नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन किस पैटर्न का आएगा विद सॉल्यूशन, उसका हल भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरे का निर्देशांक 10 -10 6 तथा 6 - 10 है, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक निकाले। तो एक हम वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वृत्त। और कहता है व्यास। व्यास कब होता है? जब कोई जीवा केंद्र से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? केंद्र से। यही ना हो गया। और इसका एक छोर का निर्देशांक आपको दे दिया है -10 6, और इसका दे दिया है कितना? 6 और -10। तो हमें कहता है केंद्र यही ना है, यही ना है ओ केंद्र का निर्देशांक। तो आपको पता है जब व्यास है तो व्यास का केंद्र जो होता है ना, केंद्र व्यास का आधा होता है, यानी कि ऑल ओवर हमें क्या निकालना है? इसका मध्य बिंदु निकालना है। ऑल ओवर क्या निकालना है? मध्य बिंदु। तो हम लिखेंगे केंद्र का निर्देशांक बराबर, केंद्र का निर्देशांक बराबर। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फिगर अगर आप बना लेते हैं तो एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्या है यह? व्यास है, व्यास है और दोनों सिरे का निर्देशांक दिया हुआ है और कहता है केंद्र। तो व्यास कब होता है? व्यास जो होता है वह केंद्र से होकर गुजरती है। जब केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र इसका मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है, केंद्र का निर्देशांक बराबर। यहां पर आप लिख सकते हो, समझने के लिए हम लिख देते हैं मध्य बिंदु। केंद्र जो इसका है वह क्या है? मध्य बिंदु बन चुका है। और इसका निर्देशांक हम आपको बताए हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। एकदम हल्का है ना। आपको देखने में लगता होगा कि यह सवाल बहुत ही भारी है, लेकिन अगर कोई चीज अगर प्रैक्टिस करते हैं, काहे हिला दिया है बाबू? कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान रखिए कि एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए, इसको हम किसी को भी x1 y1 मान लो और किसी को भी x2 y2 मान लीजिए। हम पहले वाला टर्म इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, और इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, x1 क्या है? -10। x1 क्या है? -10 प्लस x2 क्या है? 6/2। और नेक्स्ट आपका है y1 6 और y2 -10/2। प्लस माइनस माइनस हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिए हैं। ध्यान दीजिए, 10 यहां पर देखिए, -10 जो है वह बड़ा अंक है, यानी कि 10 बड़ा, माइनस बड़ा है तो माइनस चिन्ह लगेगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4/2। और इसमें भी सेम प्रोसेस है, -4/2। 2 से 4 कट रहा है 2 मरतबे, 2 से 4 कट रहा है 2 मरतबे, यानी आपका जवाब होगा -2 -2। यानी केंद्र का निर्देशांक हमारा निकल गया -2। केंद्र का निर्देशांक बराबर, केंद्र का निर्देशांक बराबर -2 -2। यही आपका जवाब है। सही है ना बाबू? अगला सवाल देखिए कि यदि P का निर्देशांक 0 0, Q का निर्देशांक 8 0 और R का निर्देशांक 0 12 है, किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है। किसी त्रिभुज, मान लीजिए PQR है, उसका शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाले। यह भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस 2023 में पूछा गया है। आप देखिए कि क्षेत्रफल का क्या है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें हमें क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखा दिए हुए, थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 घटे y3 प्लस x2 इंटू y3 घटे y1 प्लस x3 इंटू y1 घटे y2। यही आपका फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमें इन मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले x1 y1 x2 y2 x3 और y3 जानना जरूरी है। तो जिस हिसाब से इसका नाम दिया हुआ है उसी हिसाब से हम मान लेते हैं। इस P का मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, हमने मान लिया। अब वैल्यू को पुट कीजिए, 1/2, x1 क्या है? 0, x1 क्या है? 0, और y2 क्या है? 0 माइनस y3 क्या है? 12, फिर प्लस, अब x2 का मान क्या है? 8, क्या है? 8। ध्यान दीजिए y3 क्या है? 12,
माइनस y1 क्या है 0 प्लस, अब देखिए x3 क्या है 0 और y1 क्या है 0 घटे y2 क्या है 0। हो गया, एकदम आसान सवाल है, देखने में आपको भारी लगेगा लेकिन अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखिए यह जो 0 है जब किसी टर्म में गुना होता है हम काहे घटाने जाए, कोई भी टर्म में अगर 0 से गुना करते यह टर्म पूरा के पूरा 0 हो गया, हम लिख दिए 0। थोड़ा आप सियान हो गए हैं तो थोड़ा शॉर्टकट मारिए। अब देखिए यहां पर 12 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 12 बचेगा और 8 में 12 से गुना करेंगे तो 12 8 96 प्लस इस 0 में इस 0 से गुना करेंगे तो 0। अब 96 में 0 कुछ नहीं जोड़ोगे तो 96 ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 96, 2 से 96 को काट दीजिए 48, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 इकाइयां स्क्वायर। क्षेत्रफल में कभी भी स्क्वायर लग जाता है या वर्ग इकाई या इकाई स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे तो आप ऑप्शन में टिक मारिएगा 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल है, यदि बिंदु P लेमटा 4 की दूरी मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो, मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो लेमटा का मान क्या होगा। यह आपको 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से अगर दे तो लेमटा का मान निकालिए, तो क्या कहता मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से यहां पर लिख देंगे मूल, यहां पर पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन ताकि हम हल कर रहे हैं। मूल बिंदु से दूरी बराबर, दूरी बराबर आपको दे रखा है कि 5 इकाई है भैया। अब मूल बिंदु का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, यही ना है। ध्यान दीजिए इधर का रूट हम उधर भेज देते हैं, जब रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट में बदलता है, इसलिए रूट को हम उधर भेज देंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। अब एक्स हम देखो इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई, तो क्या होगा लेमटा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर इधर का रूट इधर आया तो 5 का स्क्वायर, हमें लेमटा ही का मान निकालना है। तो लेमटा का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 बराबर 50 25, हमें लेमटा ज्ञात जब करना है तो इस 16 को उधर भेजेंगे, इन दोनों के बीच प्लस का संबंध है तो उधर जाके माइनस का संबंध होगा, यानी क्या आपका जवाब होगा लेमटा स्क्वायर बराबर 25 घटे 16, यानी लेमटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9। लेकिन हमें अभी भी यहां इसका आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि हमें लेमटा का मान निकालना है, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो लेमटा बराबर √अंडर इधर का स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा 9, यानी लेमटा बराबर 3 या प्लस माइनस कोई भी आपका ऑप्शन 3 होगा, 3 आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का सवाल है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल है, दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु 4 3 5 1 एवं 1 9 संरेखी है। तो संरेखी का आपको हम टर्म बताए हुए हैं, संरेखी का क्या टर्म बताए हुए हैं कि भैया जब AB प्लस BC बराबर AC होता है, इस टर्म में जब दो गो भुजा को जोड़कर तीसरे भुजा के बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे संरेखी में है, अगर बराबर नहीं होगा तो कहेंगे संरेख नहीं है। तो हमें सबसे पहले इनका क्या निकालना होगा दूरी, क्या निकालना होगा दूरी। हम मान लेते हैं ए पहला वाला ए मान लेते तो 4 3, B दूसरा वाला मानते तो 5 1, C 1 9, यानी हम इसका मान लेते हैं। हमें पहले क्या दूरी निकालेंगे ए बी निकालते हैं, तो हम बात कर रहे हैं ए और बी, पहले ए आता है फिर बाद में बी आता है। तो पहले ए आता है तो इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। अब हम बात करते हैं दूरी की, तो दूरी का फॉर्मूला होता है √अंडर x1 घटे x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटे y2 का होल स्क्वायर बराबर √अंडर, यहां पर ध्यान दीजिए x1 क्या है 4, तो 4, x2 क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए √अंडर 4 में से अगर 5 को घटाते तो -1 और -1 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1 प्लस 3 में से घटाएंगे 2, 2 दूनी 4, यानी आपका जवाब क्या हो गया √5, क्या हो गया √5। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बीसी निकाल लेते हैं। क्या बीसी की दूरी, देखिए यहां ध्यान दीजिए बीसी बराबर, अब पहले बी आता है ना बाद में सी आता है, तो इसको हम x1 मान लेते हैं y1 और इसको x2 y2, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला यही होता है x1 घटे x2, तो 5 घटे 1 का होल स्क्वायर
प्लस 1 घटे 9 का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए 5 में से 1 गया तो 4 और 4 चौका 16 प्लस यहां पर ध्यान दीजिए 1 में से 9 गया तो 8, मतलब 9 में से 1 गया तो 8 माइनस 9 है ना, तो माइनस 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा 8 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस और 8 64, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 6 4 10 के 0 हाथ में 1 6 1 7 1 8 80, 80 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुने 5 यानी 16 का वर्गमूल 4 रूट 5, यही हुआ। इकाई यहां पर हम लिख देते हैं इकाइयां, यहां पर भी लिख देते हैं इकाइयां। अब भैया हमें निकालना क्या है ए सी, क्या निकालना है ए सी, पहले ए आया फिर सी ए आया, क्या आया ए और सी, इनकी दूरी निकाल लेते हैं। इसको हम x1 माने, इसको y1, इसको x2, इसको y2। आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मार्कर खत्म हो गया। देखिए AC क्या दूरी हो जाएगा रूट अंडर x1 कितना है 4, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर ध्यान दीजिए y1 y2 तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, यही ना होगा 3 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, रूट अंडर 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3 और 3 तिया 9, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 9 प्लस 9 में से 3 को घटाइए, 9 में से 3 को घटाइएगा तो क्या होगा 6, तो 6 चक 36, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 45, क्या हो जाएगा 45। तो ध्यान दीजिए 45 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 गुने 5 यानी 9 का वर्गमूल 3 रूट 5। अब देखिए हमने इसका एबीसी लाइन से माना है तो हमें इसे सिर्फ पैटर्न में आना चाहिए। अब दो छोटी भुजाई को जोड़कर चौथी भुजा तीसरी भुजा के बराबर है कि नहीं यही देखना है, तो हम यहां जोड़ेंगे रूट 5 प्लस 3 रूट 5 बराबर 4 रूट 5, इसको भी जोड़ोगे तो 3 इधर 1 है तो 3 1 4 रूट 5 बराबर 4 रूट 5, हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। अतः बिंदु संरेख है, अतः बिंदु संरेख है, अतः बिंदु संरेख है, क्योंकि यह उस नियम को फॉलो किया है। और यहां पर यह जो रूट 5 है वह AB है प्लस यह जो 3 रूट 5 है वह AC बराबर क्या हो गया AB। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से इस रूट को फॉलो किया, यानी दो छोटी भुजा जब तीसरी बड़ी भुजा के बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे बिंदु संरेख आपका प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी आता है बिंदुओं -5 7 और -1 3 की बीच की दूरी ज्ञात करें। जब दूरी की बात होती है तो हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x1 घटे x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटे y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले जो आता है उसको x1 y1 और बाद में जो आता है उसको x2 और y2 लिख लीजिए। अब आपको पता चल गया x1 क्या है -5 माइनस और x2 -1 तो माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 7 माइनस y2 क्या है 3 का होल स्क्वायर। देखिए 5 माइनस में है, क्या है 5 माइनस में है, 5 क्या आपका माइनस में और प्लस 1 तो घर जाएगा तो -4 और 4 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16 प्लस 7 में से 3 गया तो 4 और 4 चौका 16, जब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 32 और जब इसका वर्गमूल लिखिएगा तो 16 गुने 2 सॉरी इसको काट दीजिएगा मतलब फैक्टर में लाइएगा तो रूट अंडर 16 गुने 2 और 16 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 4 होता है 4 रूट 2, यही आपका जवाब होगा। सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहता है कि सिद्ध करे कि बिंदुएं A -30 B 13 C 41 किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए इस सवाल में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर हम त्रिभुज बनाएंगे तो किसको A माने, किसको B माने, किसको C माने। आप लोगों के मन में ये एक डाउट रहता है। सबसे पहली बात हमें तो इनमें दो चीज देखना है, पहला कि समकोण हो, तो समकोण कब होता है जब आपका टर्म कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर हो, तब हम कहेंगे समकोण हो। लेकिन इसमें कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज भी हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा जब दो भुजा बराबर हो। तो इसमें देखिए आप ना लाइन बाय क्या है A है B है C है, पहले AB निकालिए फिर BC निकालिए। अगर किसी भी त्रिभुज ध्यान दीजिए सपोज कीजिए एक त्रिभुज बनाया तो जिस हिसाब से नाम आप मानते चलते हैं ना उसी हिसाब से जहां से आप नाम लिखना स्टार्ट किए
कभी भी कोऑर्डिनेट देने का जब आपको माइंड में डाउट आता है ना, तो जहां से आप नाम लिखना स्टार्ट किए हैं वहीं से पहला कोऑर्डिनेशन वहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात यहां की, तो हमें ए बी सी 3 निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम पहले दूरी निकाल लेते हैं ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी। पहले यह देखते हैं कि इसकी दो भुजा बराबर है कि नहीं। जब दो भुजा बराबर है तो हमारा एक चीज प्रूफ हो जाएगा कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद हमें देखना है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। हमें इन चीज को देखना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम ए भी निकाल लेते हैं, दूरी की ही बात है। तो ए, अब देखिए आपको मन में यह भी होता है कि x1 किसको माने, x2 किसको माने। पहले जो है, पहले ए है, तो ए वाले टर्म को हम इसको x1 y1, फिर b है तो इसको x2 y2। घबराइए नहीं, आराम से बनाइए। फॉर्मूला क्या है, x1 घटे x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटे y2 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर देखिए x1 क्या है 3 और यहां क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 माइनस इधर का माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो ध्यान दीजिए -3 -1 -4, अब -4 का स्क्वायर करोगे 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस, यहां पर भी अब 3 तिया 9, जब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तब 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि इसका क्या निकल गया दूरी 5 इकाइयां। क्या दूरी निकल गया 5 इकाइयां। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका बीसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बीसी। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम किसकी दूरी निकालना है, बीसी। तो पहले बी आया, पहले क्या आया बी, तो बी को हम मान लेते हैं x1 y1। घबराइए नहीं, जैसे हम बताते हैं वैसे ही बनाइए। और सी को मान लेते हैं x2 और y2। यहां ध्यान दीजिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 घटे x2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी -3, ठीक है, और y2 क्या है -1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर, ध्यान दीजिए 4 में से 1 गया तो 3 -3, अब -3 को स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 प्लस, यहां पर देखिए -3 -1 तो -4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16 और 16 और 9 कितना हो जाता है 25 और 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 इकाइयां। भैया रे आपको एक चीज देखने को मिल गया, हमारी दो भुजा बराबर है, हमारी दो भुजा बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन अभी हमारी समस्या हल नहीं हुई है, हम अब एसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एसी। आप देखो बाबू रे दूरी निकलना है ना, आपको मन में अब ये होता है कि कौन किसको x1 किसको x1 y1 x2 y2 माने। तो पहले हम क्या लिखे हैं ए, क्या लिखे हैं ए, तो इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2। घबराइए नहीं, बनाइए देखते हैं क्या होता है। रूट अंडर x1 कितना है -3 और x2 कितना है -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 -1 का होल स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिए रूट अंडर 4 और 3 7 7 49 7 49 प्लस 1 के स्क्वायर 1 यानी रूट अंडर 50 निकल गया, हमारा निकल गया। सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे कि भैया ए बी बराबर बीसी बराबर बीसी बराबर 5, बीसी बराबर 5। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो लिख दिए त्रिभुज है। अब हमें क्या देखना है, ये तो प्रूव्ड हो गया, यहां पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। 2 नंबर में कहता है थोड़ा सजा के लिख देते, प्रूव्ड हो गया। लेकिन हमें समकोण भी देखना है, तो समकोण का हम टर्म बताए हुए हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा इसको √50 का स्क्वायर करिए, √50 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब देखिए आपको इसमें ना लंब और कर्ण फिगर बनाइए नहीं किया तो पता नहीं चला। तो दो भुजा है, दोनों में से कोई भी लंब कोई भी कर्ण हो कोई भी आधार हो सकता है, हम दोनों को कोनों में कोनों लिख दीजिए, दोनों तो बराबर है ना। तो अब देखिए √50 50 बराबर 50 25 प्लस 50 25, तो 50 बराबर 50, यानी इस टर्म को फॉलो कर दिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, या इसी के हिसाब से लिख देते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रूव्ड।
इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आप लोग प्रूव करने वाला देता ही है। आराम से इत्मीनान से सोचिएगा। हमने टर्म लिखा चुका है, समद्विबाहु का टर्म क्या होता है, वर्ग का टर्म क्या होता है, आयत का टर्म क्या होता है, समचतुर्भुज का टर्म क्या होता है, सबका टर्म हमने लिखा चुका है। उसी टर्म को फॉलो करके प्रूव कर लीजिएगा। प्रूव करने वाला एक ऐसा सवाल है जो आपको जल्दी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें ऊपर में जो दिया है उसी को तो लाना है, कोई आंसर नहीं निकालना है। देखिए आप लोग, नेक्स्ट आपका सवाल है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2 4 है, यदि A का निर्देशांक 5 7 है तो B का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक रेखाखंड कहता है AB है, तो हम बना लिए A और B। A का निर्देशांक कहता है 5 7 और इसका मध्य बिंदु ये है, मान लो जो मध्य बिंदु C मान लीजिए, और इसका निर्देशांक दे रखा है 2 4। तो B का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसी का निर्देशांक, तो इसको मान लेते हैं XY। तो लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए, हम फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। एकदम हल्का सवाल है, समझने का फेरी है। मध्य बिंदु का हमारा निर्देशांक दिया हुआ है ना, क्या है, 2 और 4 बराबर देखो a b x1 y1 x2 y2। तो x1 के जगह पे 5 और x2 के जगह पे x बटे 2 और y1 के जगह पे 7 प्लस y बटे 2। आप इस x y का मान निकाल लीजिए तो आपका मतलब कि निर्देशांक निकल जाएगा 1 बाय 1। x को बराबर करेंगे x को, यानी 2 बराबर 5 प्लस x बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 प्लस x बराबर 4, यानी x बराबर 4, इधर का 5 उधर जाएगा तो माइनस, यानी x बराबर -1। अब वही काम, सेम प्रोसेस, y के बराबर y करेंगे, यानी 4 बराबर 7 प्लस y बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 7 प्लस y बराबर 4 दूनी 8। तो y का मान निकलना है, इस 7 को उधर भेजिएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1, यानी y बराबर 1। यानी कि एक्स वाई के टर्म में लिखना है, एक्स आपको -1 आया 1, यानी कि बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 बी का निर्देशांक -1 देखिए जब 3 चीज रहता है उसमें से 2 चीज आपको दिया रहे तो तीसरा चीज ऑटोमेटिक निकल जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 बाय 1 हमने एक्स के बराबर एक्स किए हैं और वाई वाले टर्म के बराबर वाई वाले टर्म को किया है। अगला सवाल कहता है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं 2a 4a 2a 6a और 2a + √3 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब कहता है यह त्रिभुज है, त्रिभुज बना लीजिए, इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं, ये a ये b यह c, और जैसे जैसे हम माने हैं ना वैसे वैसे स्टार्टिंग कर देते हैं। a को हम मान लेते हैं 2a 4a और b को मान लेते हैं 2a 6a और c को मान लेते हैं 2a + √3a और 5a। अब हम निर्देशांक मान लिए, अब 1 बाय 1 करके तीनों का दूरी निकालेंगे, AB BC और AC हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि तीनों बराबर है कि नहीं। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि बिंदुएं समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AB की दूरी निकालते हैं। तो AB बराबर, देखिए पहले हम नाम किसका लिए हैं, AB यानी कि इसको मानो x1 y1 x2 y2। घबराइए नहीं, आराम आराम से बनाइए, एकदम हल्का सवाल है, भारी कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, x1 क्या है 2a माइनस x2 क्या है 2a का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 4a माइनस 6a, सॉरी हाँ यही होगा 6a के होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ये तो कहानी खत्म, 2a कहानी खत्म हो गया, 0 के स्क्वायर 0, इसका कहानी खत्म कर दीजिए। तो रूट अंडर 6 में से 4 गया तो -2a, तो दुदुनी 4 दुदुनी a स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, यानी कि AB का दूरी आपको निकल गया 2a। AB का दूरी क्या निकल गया 2a। अब हमें क्या निकलना है BC, क्या निकलना यहां पर ध्यान दीजिए BC। पहले हम अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है 1 बाय 1 हम यहां पर आपको मिटा रहे हैं, आप वहां पर दर्शा दीजिएगा B इतना निर्देशांक लिख के x1 बराबर है इतना, y1 बराबर है इतना, ऐसे करके आप लोग दर्शा दीजिएगा, ठीक है। हम BC की बात कर रहे हैं तो इसको x1 y1 x2 y2, ध्यान दीजिए आप लोग, रूट अंडर x1 कितना 2a माइनस यहां पर x2 पुट करेंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा अंदर वाला, तो 2a माइनस √3a के
होल स्क्वायर प्लस यहां देखिए 6a घटे 5a के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए प्लस माइनस 2 कट गया, बच क्या गया माइनस √3 ए स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया तो ए स्क्वायर यानी कि इसको जोड़ दोगे तो √4a स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 और ए स्क्वायर का वर्गमूल a, यानी कि आपका BC भी निकल गया 2a, BC भी निकल गया 2a। अब हमें निकालना क्या है AC, पहले क्या आता है a और फिर क्या आता है c। ध्यान दीजिए a वाले टर्म को x1 y1 x2 y2, ध्यान दीजिए फॉर्मूला में पुट कीजिए। x1 क्या है 2a माइनस x2 क्या है 2a और इस माइनस के कारण ये प्लस माइनस में बदल गया √3a के होल स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए 4a घटे 5a का होल स्क्वायर, √2 से 2 कट गया तो रूट माइनस माइनस प्लस और √3 a स्क्वायर प्लस 5 में से गया माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या होगा 4a स्क्वायर यानी 4 का वर्गमूल आपका 2 हुआ और a स्क्वायर का वर्गमूल a निकल गया। हमने क्या पाया, हमने देखा कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a यानी कि सबका मान 2a निकल रहा है। इसीलिए हम कह देंगे, इसीलिए कि बिंदु लिख देंगे, इसीलिए बिंदु 2a 4a 2a 6a और उसके बाद क्या है और 2a प्लस √3a 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है प्रूव्ड। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आए उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और मैथ बाबू रे आपको प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा बी प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए हमने जो सवाल बताया है इस पैटर्न पर तो आएगा ही, साथ में इससे बुक से रिलेटेड जो भी इससे क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। धन्यवाद।